हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर पार एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज का हमारा जीके वैक्सीन रहेगा महाराणा प्रताप के विषय में। आज ही के दिन महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है, इसलिए आज का दिन बहुत अधिक महत्व का दिन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। तो बिना कोई समय गवाए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरुआत करते हैं महाराणा प्रताप के विषय में। तो महाराणा प्रताप का जन्म है 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के बादल महल के जूनी कचेरी में हुआ था। बचपन का नाम महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका है। इनको प्यार से कीका कहा जाता था। इनके पिता का नाम था उदय सिंह, माता का नाम जयवंताबाई, जो पाली के नरेश अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। इनके गुरु का नाम था राघवेंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट। इनका पंडित या ज्योतिषी था चक्रपाणि मिश्र, वेरी इंपॉर्टेंट। चक्रपाणि मिश्र के द्वारा विश्व वल्लभ और मुहूर्तमाला ग्रंथ लिखे गए। इनके उपनाम है मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर, पाथल इनका साहित्यिक नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट। पत्नियां इनके 11 पत्नियां थी और लगभग 17 पुत्र थे। तो कौन कौन? तो पहली है अजबदे पमार, पहली पत्नी अजबदे पमार, जिनके अमर सिंह और भगवान दास पुत्र हुए। अमरबाई राठौड़ से नत्था नामक पुत्र हुआ। सहमती बाई हाडा से पुरा, अलमदे बाई चौहान से जसवंत सिंह, रत्नावती बाई परमार से माल, गज और किलंगू, लखाबाई से राय भाना, जसोबाई चौहान से कल्याण दास, चंपाबाई जंथी से कल्ला, सनवाल दास और दुर्जन सिंह, खिनीपुर बाई से सासा व गोपाल, फूलबाई राठौड़ से चंदा व शिखा, खीचर आसाबाई से हत्ती व राम सिंह। राज्याभिषेक, प्रथम राज्याभिषेक इनका 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में हुआ, जहां पर महादेव बावड़ी नामक स्थान पर इनका प्रथम राज्याभिषेक होता है 32 वर्ष की आयु में, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस अवसर पर कृष्णदास चुंडावत ने इनकी कमर पर तलवार बांधी थी। द्वितीय राज्याभिषेक की यदि मैं बात करूं तो द्वितीय राज्याभिषेक है 1 मार्च 1572 को हुआ कुंभलगढ़ में। इस अवसर पर राव चंद्रसेन जी मौजूद थे, वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं हल्दी घाटी युद्ध की। तो हल्दी घाटी युद्ध है 18 जून 1576 को हुआ प्रताप व अकबर के मध्य। हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम क्या हैं? हाथी युद्ध कहा जाता है इसको। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा, बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा हल्दी घाटी को, और जेम्स टोड ने थर्मोपोली कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम क्या हैं? तो इनको ट्रिक के द्वारा भी याद रखा जा सकता है। अखो बग्गो टोथ, अखो बग्गो टोथ। अखो मतलब अबुल फजल का हो गया खमनोर, तो अखो बग्गो, अखो बग्गो टोथ, इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हो। युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन था जिन्होंने आंखों देखा हाल सुनाया या वर्णन किया? बदायूनी नामक इतिहासकार मौजूद था हल्दी घाटी युद्ध के समय, जिन्होंने मुंतखफ उत तवारिक ग्रंथ में इस युद्ध का वर्णन किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रताप का हरावल दस्ता, जिनका नेतृत्व कर रहे थे हकीम खान सूरी, उनके अलावा कौन कौन शामिल थे? चोंडावत कृष्णदास, राम शाह तंवर, झाला बीदा, जिनको झाला मन्ना भी कहा जाता है, भीम सिंह, रावत सांगा, ये सब हरावल दस्ते में थे। हरावल दस्ता माने अग्रिम पंक्ति, सेना की जो अग्रिम पंक्ति होती है उसे हरावल दस्ता कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है कि इनमें कौन शामिल नहीं था या कौन कौन शामिल थे। तो प्रताप का हरावल दस्ता नेतृत्व कर रहा था हकीम खान सूरी। प्रताप का चंद्रावल दस्ता, इसका नेतृत्व कर रहा था राणा भील पूंजा।
और कौन कौन शामिल थे? चारण जैसा, गोपीनाथ चारण, जयमल मेहता या मेड़तिया। भील सेना का कमांडर कौन था? राणा पूंजा। ट्रिक क्या है? पूंजा जैसा, गोपी मेहता। ये चंद्रावल दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे। मुगलों का हरावल दस्ते का नेतृत्व कर रहा था सैयद हासिम। वेरी इंपॉर्टेंट। हल्दी घाटी युद्ध में सेना कितनी थी? तो वीर विनोद श्यामल दास के द्वारा लिखित जो ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि मुगल सेना में 80,000 सैनिक थे, प्रताप की सेना में 20,000 सैनिक थे। तो इनका अनुपात हो गया 4:1। मोहनोत नैणसी ने बताया कि मुगल सेना में 40,000 सैनिक थे और प्रताप के पास 9 से 10,000 के बीच सैनिक थे। बदायूनी ने कहा कि मुगल सेना में 5,000 सैनिक और प्रताप की सेना में 3,000 सैनिक थे। अब हल्दी घाटी में देखिए कौन कौन से हाथी व घोड़े शामिल थे। प्रताप का घोड़ा था चेतक, प्रताप का हाथी राम प्रसाद, लूणा या लूणा। मान सिंह का हाथी था मर्दाना, अकबर का हाथी हवाई। ये घोड़े और हाथी युद्ध में मौजूद थे। अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल या प्रस्तावक महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए भेजे गए थे अकबर द्वारा, जिनका ट्रिक है जमा भट्टो। जलाल खां कोरची को सबसे पहले 1572 में भेजा, फिर मान सिंह को 1573 में, फिर भगवंत दास को 1573 में और टोडरमल को 1573 में शिष्टमंडल के रूप में भेजा गया। नेक्स्ट हम बात करें दिवेर का युद्ध की। तो दिवेर का जो युद्ध है अक्टूबर 1582 में होता है प्रताप व अकबर के मध्य। प्रताप की ओर से अमर सिंह और अकबर की ओर से सुल्तान खां युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं। यहीं से विजयों की शुरुआत होती है प्रताप की। इसे गौरव का प्रतीक कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। मेवाड़ का मैराथन कहा है कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चावंड। चावंड राजधानी कब बनी? तो प्रताप की राजधानी चावंड बनती है 1585 में। महाराणा प्रताप की राजधानी 12 वर्ष तक रही थी चावंड। यह महाराणा प्रताप की आपातकालीन या संकटकालीन राजधानी भी है। अमर सिंह की 16 वर्ष तक यह राजधानी रही। कुल की बात करें तो कुल 28 वर्ष तक चावंड है मेवाड़ की राजधानी रही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बात करेंगे मृत्यु, तो महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को होती है। 57 वर्ष या कह सकते हैं 56 वर्ष 9 महीने की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है चावंड में। बांडोली उदयपुर में प्रताप का दाह संस्कार किया जाता है और यहीं पर 8 खंभों की छतरी प्रताप की है, बनी हुई है। महाराणा प्रताप ने कुल 24 या कह सकते हैं 25 वर्ष शासन किया। चेतक की छतरी बलीचा गांव राजसमंद में चेतक की छतरी है। वेरी इंपॉर्टेंट। अकबर द्वारा शाहबाज खां को मेवाड़ पर 3 बार भेजा गया। 1577 में, 78 और 79 में। तीनों बार शाहबाज खान असफल रहता है। प्रताप के विरुद्ध है अंतिम जो युद्ध अभियान है 1584-85 में जगन्नाथ कछवाह के द्वारा किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। एक और बात करेंगे मायरा की गुफा। मायरा की गुफा क्या है? यह महाराणा प्रताप का शस्त्रागार है। इस प्रकार से आज का हमारा ये जीके वैक्सीन पूरा होता है। वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वैक्सीन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।